हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड का लेक्चर नंबर 1। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में कई सारे डिफरेंशिएशन पहले भी कर रखे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अभी तक आपने जितने भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किया है या फिर जिस फॉर्मूला के बेसिस पे आपने आज तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे ये थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है और वो क्या डिफरेंस है वो आज अभी हम देखेंगे। तो और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आप अच्छा से इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है उसको भी हम समझेंगे। तो आप ध्यान से इसको देखिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें ये कहता है द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इन इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द वेरिएबल व्हेनेवर ऑल द रिमेनिंग वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी फंक्शंस का, ठीक है, उसमें हो सकता है फंक्शंस एक वेरिएबल्स का हो, दो वेरिएबल्स का हो, तीन वेरिएबल्स का हो। तो इससे पहले अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन किए थे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई एक फंक्शन है जो कि एक वेरिएबल्स का है, जिसमें एक वेरिएबल्स हैं और उसको उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते थे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे, जो कि आपका क्या था, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन है ना, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। इसमें ये बोला है कि इसी ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन में जब ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हो सकता है ये फंक्शन जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल्स का है, तो हो सकता जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन आपको एक ही वेरिएबल्स में दिया रहे, कभी दो वेरिएबल्स में भी दिए जा सकते हैं, तीन वेरिएबल्स में भी दिए जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स का है, तो अभी हम मेनली जो है दो वेरिएबल्स को लेके चलेंगे। तो फिर आगे देखते जाएंगे किस तरह से उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कोई यहाँ पे देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल के थोड़ा समझिए। ये जेड कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, अब जेड को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जेड को डिफ्रेंशिएट करने का हम यहाँ पे इसको इस पूरे फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब तो जेड को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में कि जो आप अगर मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स दिया गया है, उसमें से आप एक वेरिएबल्स के जिस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा वेरिएबल्स है वो सभी वेरिएबल्स को आप क्या कीजिए, कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। ठीक है, एज ए कांस्टेंट, जिस तरह से अभी तक हम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट ट्रीट करते आ रहे हैं उसी तरह से। जैसे मान लीजिए इस फंक्शंस को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वाई वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सभी क्या होना चाहिए, आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होना चाहिए। हाँ, अगर फिर उसको अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में इस फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो हमारा एक्स वाला टर्म होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि जैसे ये मान लीजिए जेड कोई फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है। यहाँ पे अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कीपिंग वाई कांस्टेंट ओनली एक्स एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए ये जो आपका जेड कोई फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उसको हम एक्स को एज इट इज जैसे ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन इसको डिनोट करने का थोड़ा तरीका कुछ इस प्रकार से है, इसको हम डेल जेड बाय डेल एक्स भी डेल जेड बाय डेल एक्स से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको देखिए इसी को लिमिट फॉर्म में दिया गया है। अगर लिमिट फॉर्म में अगर देखा जाए तो लिमिट्स में देखते हैं इस डेल जेड अपन डेल एक्स को किस तरह से हम लिखेंगे, तो वो हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब जो एक्स के रिस्पेक्ट में जो कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसमें क्या है, एक माइनर जो है चेंजेज आए हैं। ठीक है,
माइन्यूट चेंज आया है, फिर उसके बाद वाई एज टी हो जाएगा और माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब जो फंक्शंस है वो एक्स और वाई का फंक्शंस है अपॉन डेल एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिमिलरली आपका वाई के रिस्पेक्ट में भी वही करना है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें आपको क्या करना है कि जो एक्स का टर्म है वो क्या होना चाहिए, सभी कांस्टेंट रेट होना चाहिए और इसमें भी लिमिट्स का फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा वाई में चेंजेज आएंगे, तो वाई में माइन्यूट चेंजेज आए, ठीक है। फिर ये आपका फंक्शन सेलिटीज हो जाएगा और ये आपका जो है डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ये आपका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो गया। पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ओवरऑल यही है कि अगर मान लीजिए आपका कोई फंक्शंस है जो कि 2 वेरिएबल्स का हो, मे बी 3 वेरिएबल्स का हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक एक करके करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 कोई वेरिएबल्स हैं जो मतलब फंक्शंस कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक एक करके करेंगे, पहले उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एफ कोई फंक्शन है जो कि आपका एक्स वाई, इसमें जेड 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। या यहाँ पे मान लीजिए डब्ल्यू कोई फंक्शन है जो कि क्या है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर इसको हम जेड के रिस्पेक्ट। तो जब इसको हम इंडिविजुअली जब जिसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो जो बाकी का जो वेरिएबल्स है वो क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा। जैसे मान लीजिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे वाई और जेड का जो भी टर्म है वो सब कॉन्स्टेंट रेट होगा। अगर इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड और एक्स का जो एक्स और जेड का जो भी टर्म्स हैं वो ऐसा भी कॉन्स्टेंट रेट होंगे। अगर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई का जो भी टर्म है वो सभी क्या होंगे, एज ए कॉन्स्टेंट रेट होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम अगर चलते हैं आगे, इसमें देखिए क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द पार्शियल डेरिवेटिव डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज डिनोटेड बाय डेल एफ अपॉन डेल एक्स और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई इज डिनोटेड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई और एफ ऑफ वाई। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द पार्शियल डेरिवेटिव फॉर हायर ऑर्डर आर कैलकुलेटेड बाय सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम अभी तक सिंगल डिफ्रेंशिएशन करते थे, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन हमने सीखा, फिर ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन देखा, उसमें जब हम मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव हायर ऑर्डर का करेंगे उसको हम क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन की मदद से। अब सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, जेड यहाँ पे क्या था, एक्स और वाई का फंक्शन था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे इसको हम डिनोट करते हैं, तो इस डिनोट करने का तरीका आपको मैंने बताया कि हम इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स अप इंटू एक्स एक्स फंक्शंस ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। या फिर हम इसको कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये जेड कोई फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है, इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे अभी। आप जैसे मान लीजिए, हाँ इसमें देखिए आपको यहाँ पे जेड कोई फंक्शन है, इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है और वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है। उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन जेड है उसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना है, फिर जेड के एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते, इस तरह से हम कई जैसे मान लीजिए ये 2 डिग्री का है तो हो सकता है 3 डिग्री का हो। तो अगर जैसे मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में ही 2 बार करना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, दूसरा बार वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते चलेंगे। आगे देखिए, तो आगे देखिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो पहले जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। फिर इसको हम क्या बोला गया है, इसको क्या किसके बराबर करना है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई इंटू
डेल एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ की यू जो है आपका फंक्शंस है वो एक्स कोमा वाई का फंक्शंस है। तो देखिए यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जो आपका मतलब फंक्शंस है वो हमेशा इक्वल नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि जो हमारा फंक्शंस गिवन है उस फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये इसके बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन इस टर्म को सक्सेसिव जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है उसको समझिए। पहले क्या बोला है, इस u को x के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर उसको क्या बोला है यहाँ पे, पहले उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा फंक्शंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसको किसी LHS और RHS का हम निकालेंगे। तो देखिए u जो है हमारा फंक्शन है कुछ इस प्रकार से, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो log वाले टर्म है उसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये डिवाइड में है तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, log x इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log x प्लस log y, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये माइनस है वो इससे माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है फाइनली कुछ इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनली आएगा वो फंक्शंस कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, लेट फंक्शंस नंबर 1 इसको हम सपोज मान लिए। अब इसको हम क्या करना है, पहले अकॉर्डिंग टू हमारा जो इसको वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें हमको क्या करना है, पहले इस u को x के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंसिएशन, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन आपको आता ही है, डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे डेल u को पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो चूंकि हमारा u जो है वो कुछ इस प्रकार से है, तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये log x है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे जो आपका y है वो एज इट इज कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपका ये आपका हो जाएगा 2x इंटू 2x हो जाएगा, फिर माइनस का log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो 1/x हमने लिख लिया है। इसको जिसे देखिए इस फॉर्म में हमने लिखा है, तो इसको आपको डिफ्रेंसिएशन अगर समझ नहीं आया तो देखिए मैं आपको फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे log x को log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये पूरा टर्म जो है आपको मान लीजिए t है, तो यहाँ पे अगर t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/t होता है, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में होगा, चूंकि हम इसके यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट होगा, तो कॉन्स्टेंट को हम डिफ्रेंशिएट जब भी करते हैं तो जीरो ही हमारा आंसर आता है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, तो कहने का मतलब हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ये टर्म। आइए माइनस का जो है आपका log x है, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x हो गया। अब ये y है तो log y है, तो log y ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा माइनस का जीरो ही आएगा। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करता हूँ आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको और अच्छा से उसको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर यहाँ पे माइनस का 1/y हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो अब इसी फंक्शंस को हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको करके। तो जब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चूंकि इस फंक्शंस में आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों है, तो ये जो है आपका 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से ये टर्म जो है आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, अब माइनस का 1/x।
अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर आगे आता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x और पावर में से एक घट जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए, अब चूंकि हमको y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये जो है ये आपका ये तो टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म जो है आपका 2x हो जाएगा इंटू 2y हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा 4 माइनस का 4xy अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका जो है ये आपका पहले जो आपका डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स जो है ये आपका हो गया RHS। अब हम LHS फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y वी डिनोट। अब जो हमारा फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो x वाला टर्म है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो फिर उसी तरह से जब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2y अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का 1/y हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, अगेन इस फंक्शंस को जो हमारा ये मान लीजिए सपोज b है, इसको हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा जो आपका आंसर आएगा वो RHS के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा a और जो b है वो क्या है, दोनों एक दूसरे में इक्वल है। और हम यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कहा गया है कि जो हमारा फंक्शंस गिवन था उसको क्या किए हम, पहले RHS और RHS दोनों का वैल्यू निकाल लिए। और वैल्यू निकाले कैसे, तो उसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको आता ही होगा। फिर भी मैंने आपको कोशिश किया है कि बहुत आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर इसको हमने क्या किया, पहले x के रिस्पेक्ट में फंक्शंस को जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था उसको डिफ्रेंशिएट किया। फिर उसी जो हमारा रिजल्टेंट आया उसी को हमने फिर y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन किया। फिर उसके बाद हम उसको क्या किया, RHS हमारा निकल गया। फिर हम LHS निकाल दिए। तो हमारा देखें यहाँ पे जो हमारा गिवन फंक्शंस था वो क्या था, LHS इक्वल टू RHS आ रहा था। तो चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, ये वेरीफाई हो चुका है। अगला टॉपिक वो है आपका होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में आपने पहले भी सुन रखा और पढ़ रखा होगा। तो चलिए, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होता है, ए पोलिनोमियल इन x एंड y डेट इज ए फंक्शंस f ऑफ x, y is said to be homogeneous if all its terms are of same degree। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो भी टर्म्स होंगे वो सभी क्या होंगे, सेम डिग्री के होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका ये फंक्शंस है f ऑफ x, y, वो उसमें देखिए वो किसके बराबर है, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, फिर प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 an y की पावर n। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि जो आपका a0 है, a1 है, a2 है, a3 डॉट डॉट an जो है वो आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट है। लेकिन x y जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स है। तो ये जो आपका है पोलिनोमियल फंक्शन है जो कि आपका होमोजीनियस पोलिनोमियल है, लेकिन जो आपका ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो जब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x की पावर n हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा a0, ये हो जाएगा a1 y अपॉन एक्स की पावर 1, फिर ये आपका हो जाएगा a1 है तो ये आपका a2 हो जाएगा y अपॉन एक्स की होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से डॉट 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 an y अपॉन एक्स की पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, f ऑफ एक्स y इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू एफ ऑफ y अपॉन एक्स। ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। Hence every homogeneous function of x and y have degree n and can be written above form। मतलब कि जो भी हमारा ये फंक्शंस यहाँ पे गिवन है वो सभी क्या है, x और y के फॉर्म में है और उसका डिग्री जो है वो
आपका यहाँ पे सेम है। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब अगला क्या है, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये है कि जो आप अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है दिया रहेगा, उसका अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर का डिग्री है उसमें से हम डिनोमिनेटर का डिग्री को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है वो डिग्री हो जाएगा होमोजेनियस फंक्शंस का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, आपका जो है यूलर्स थ्योरम्स ऑन होमोजेनियस फंक्शन। अब होमोजेनियस फंक्शंस था, उस पर एक यूलर्स जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसको चलिए हम देखते हैं और उसको हम अच्छा से वेरीफाई करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, इफ एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन, एफ जो है होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन मतलब जिसका डिग्री जो है वो आपका सेम होगा, ठीक है, ऑफ डिग्री एन डिग्री है। उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। ये जो है यूलर्स का थ्योरम है, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको जब याद रखिएगा तब आप इसको अच्छा से सॉल्व कर पाइएगा। तो इस फिर से समझ लीजिए क्या है स्टेटमेंट, कहता है कि एफ कोई होमोजीनियस फंक्शंस है। देखिए यूलर्स जो थ्योरम है वो आपको होमोजीनियस फंक्शन में तभी लागू होगा जब उसका जो क्या है डिग्री जो है, जो हमारा वेरिएबल्स है उसका डिग्री क्या होगा, सेम होगा। तो होमोजीनियस फंक्शन का डिफिनेशन पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब कि जो हमारा फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है उसमें हम पहले उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए और x से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए और y से मल्टीप्लाई कर दिए। उस कंडीशन में आपका जो n वो फंक्शंस किसके बराबर होगा, n इंटू एफ के बराबर होगा। n इंटू एफ मतलब जो उसका उस फंक्शंस का डिग्री है उसके और इंटू उस फंक्शंस के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हो सकता है एग्जाम में आपको कभी कभी पूछ दिया जाए, लेकिन बेसिकली आपको इस थ्योरम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ करने के दरमियान हमने देखा जो एफ जो है वो होमोजेनियस फंक्शंस है। इसका मतलब होमोजेनियस फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा डिफिनीशन है कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो ये हमारा फंक्शंस है उसमें क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो अब एक्स की पावर है वो आगे आ जाता है और पावर में से घट जाता है। तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस एक्स की पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो आपका u इंटू भी का जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है वो इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अप्लाई किया गया है, क्योंकि ये जो है ये भी फंक्शंस ऑफ x है और ये भी जो है इसमें भी फंक्शंस x का जो वेरिएबल्स है। तो u इंटू भी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कुछ इस प्रकार से आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। वो क्या होता है, u डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से इसको हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ये फर्स्ट फंक्शन है, तो इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट किए, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रहने दिए, फिर इसको हम क्या किए, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रहने दिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दिए, सेकेंड फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये आपका हो जाएगा, क्या हो गया आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली देखिए यहाँ पे जो आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई है, तो चूंकि ये जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम चूंकि सिर्फ एफ अपॉन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू 1/x हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 में हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर रहेगा कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है,
तो ये जो है आपका, ये जो है ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे जो आपका यूलर्स थ्योरम था, यूलर्स थ्योरम जो हमारा दिया गया था वो कुछ इस प्रकार से ही था, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन ऑफ n इंटू एफ। तो ये आपका जो है जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए था उससे हम इसको क्या किए, वेरीफाई कर दिए। तो ये हमारा जो है आसानी से 4-5 लाइन में प्रूफ हो गया है। तो देखिए आगे इसमें क्या कहता है, इन जनरल इफ एफ ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए होमोजेनियस फंक्शन इन x1 x2 x3 डॉट डॉट x की पावर xn देन x1 f of del f upon del x1 plus x2 del f upon del x2 प्लस डॉट 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 xn del f upon del xn इक्वल टू nf होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ये कोई बड़ा चीज़ नहीं लिखा हुआ है, इसको देखकर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा x था यहाँ पे उसको x1 मान लिया गया है, जो y था वहाँ पे x2 मान लिया गया है। तो हो सकता है यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आपका ये 2 वेरिएबल्स में ही फंक्शंस दिए रहें, तो मे भी हो सकता है 3 वेरिएबल्स का भी हो, 4 वेरिएबल्स का भी हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा x है उसको हम जैसे जो हमारा यूलर्स थ्योरम है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मतलब कि जो फंक्शंस दिया हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में उसको हम पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वो लास्ट में किसके बराबर आएगा, n इंटू एफ के बराबर आएगा। मतलब कि जो हमारा डिग्री ऑफ फंक्शन है और जो हमारा फंक्शन है उस दोनों का मल्टीपल आएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका यूलर्स थ्योरम है, किसके लिए है, होमोजेनियस फंक्शंस के लिए है। ये सिर्फ होमोजेनियस फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए उसमें एक कुछ कोरोलरी भी आता है, उसमें क्या बोला गया है, इफ f इज ए होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n देन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ, ठीक है। तो ये इसको आप याद भी रख सकते हैं। चलिए इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि जब आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम एज इट इज यूलर्स जो ऊपर हमने देखा था, जिसके रिस्पेक्ट में इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में इसको उसी से इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x और y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको प्लस का 2xy से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और ये जो आपका RHS में है वो क्या होगा, जैसे n इंटू एफ था तो यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ में ये है, देखिए जिसे हमारा फंक्शंस जो हमारा है ये यूलर्स थ्योरम का वो कुछ इस प्रकार से गिवन था, हमने पहले पढ़ रखा है, वो इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, x और y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से, पहले इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको y के रिस्पेक्ट में इसी फंक्शंस को करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जब इसको देखेंगे फिर हमारा जो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा देख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए
अब इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपका LHS है वो आपका यहाँ पे RHS के बराबर हमने जो भी जो स्टेटमेंट दिया था उसको यहाँ पे हम वेरीफाई कर लिए। तो हम इस तरह से देख सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर है वो वेरीफाई हो गया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।